हालेलुया। आज परमेश्वर का जो वचन है निर्गमन का निकालेंगे हम 33 अध्याय का 12 परमेश्वर की उपस्थिति का वचन ऊपर लिखा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद। निर्गमन 33 का 12 है परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। 12 वचन में लिखा हुआ है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। थैंक यू होली स्पिरिट इस तेरे पवित्र वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, आज हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु अपने दास को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलाइए। यीशु तेरे पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा यहाँ पर परमेश्वर को पूछ रहा है कि तूने यहाँ मिस्र लोगों को छुड़ाने के लिए तो कह दिया है कि तू इनको ले चल, लेकिन मेरे साथ कौन आएगा ये तूने अभी तक मुझे नहीं बताया। और फिर तू क्या कह रहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। आगे लिखा है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। 14 वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 15 वचन। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हालेलुया। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। मूसा परमेश्वर का एक नम्र व्यक्ति था। उस मूसा के ऊपर परमेश्वर ने जवाबदारी डाली थी कि मिस्र देश से तुझे मेरे लोगों को छुड़ा कर कनान देश में ले जाना है। लेकिन मूसा यहाँ पे अपने प्रेम जो उसके हृदय में परमेश्वर के लिए है, वो यहाँ पे परमेश्वर को कहता है। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। मूसा परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर, यदि तू खुद हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें भी यहाँ से आगे नहीं जाना है। 16 वचन कहता है, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। हाँ। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। सब लोगों से अलग ठहरे। आज हम अपने जीवन को परमेश्वर को दिए हुए हैं। आज हम सोचते हैं इन बातों को कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है क्या, और यदि परमेश्वर मुझे उस स्थान पर लेके जाना चाहता है तो मैं जाऊं क्या। यहाँ पे इस वचन में 15 वचन में मूसा परमेश्वर को विनती कर रहा है कि यदि तू जाएगा तो हमें लेके चलना। तो ये परमेश्वर का जो बड़ा आराधक है मूसा, ये परमेश्वर को कह रहा है कि तेरे बिना मैं चल भी नहीं सकता। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा,
मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा। देखो, परमेश्वर ने इस बात को भी मान लिया है, लेकिन ये कब माना है? जब मूसा ने परमेश्वर के सामने विनती की है। हालेलुया। इस धरती के ऊपर कोई अगर नम्र व्यक्ति था परमेश्वर की नज़र में, उस समय मूसा था। और उसके बाद आए प्रभु यीशु मसीह। और अय्यूब के बारे में भी कहते हैं कि वो खरा इंसान था। लेकिन यहाँ मूसा की बात चल रही है क्योंकि ये एक परमेश्वर की आज्ञा पे हजारों लाखों बंदियों को ये छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सहायता किससे मांग रहा है? परमेश्वर से। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। परमेश्वर कहता है कि जो अनुग्रह होता है, मेरी दया, वो तेरे ऊपर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तो यहाँ पे मूसा बार बार परमेश्वर को ये बोल रहा है कि मैं कैसे जानूँ तू मेरे साथ है? अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। और इसमें 18 वचन बोलता है, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। हालेलुया। मूसा ने कुछ और नहीं देखने को कहा। मूसा ने पहले क्या कहा? तू मेरे संग चल, ताकि हम सारे देश के लोगों से अलग हो जाएं। और उसके बाद में उसने कहा कि तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। फिर मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। क्या कहा? सारी भलाई। ये परमेश्वर और मूसा की बातें चल रही है इस समय। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ, अब ये लाइन ध्यान से सुनना, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर के संग नहीं है, लेकिन आज हम परमेश्वर के संग है, इसका अर्थ क्या है? कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की है। हालेलुया। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मुख का दर्शन। मुख का, अच्छा, तो मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। इतने बड़े परमेश्वर से मूसा अपने दिल की बातें खोल के रख रहा है। यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें आगे लेके नहीं जा। तो ये मूसा के जो गुण हैं ये हमारे अंदर हमें रखने हैं। हालेलुया। क्योंकि ये प्रेम है मूसा का जो यहाँ पे जाहिर हो रहा है। फिर उसने कहा, तो मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है। अभी देखो, परमेश्वर एक स्थान दिखाएगा। यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो। कहाँ पे? परमेश्वर हमारा घर कहाँ बनाता है? चट्टान पर। परमेश्वर कहाँ पे रहता है? ऊंचे पर। तो यहाँ भी मूसा को बोल रहा है कि मैं तुझे चट्टान पे एक स्थान देता हूँ, तो चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो कि चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। चट्टान की दरार में, चट्टान के ऊपर भी नहीं, उसकी दरार में। और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं,
तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। अपने हाथ से, किसी और के हाथ से नहीं, खुद के हाथ से ढांपने की बात कर रहा है। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं 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 मिलेगा। हालेलुया। तो ये पवित्र पिता है, अपने लोगों के समीप रहता है, लेकिन उसका जो तेज है वो फिर भी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसमें 34 का 29 वचन मैं पढ़ता हूँ, 34 का 27 वचन आगे है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। 28 वचन है। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा। तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने ना तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। 40 दिन तक मूसा कहाँ रहा? परमेश्वर के पास, और उसने ना रोटी खाई ना पानी ही पिया। और ये 40 दिन, यही 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा। उसके बाद तो परमेश्वर का जो अंक है, इसे हम बोल सकते हैं हमारे आत्मिक उन्नति का अंक। कौन सा? 40 दिन वाला। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किए। 40 दिन तक मूसा सीने पर्वत पर बैठा रहा परमेश्वर के साथ। अब उसके नीचे है मूसा का पहाड़ से उतरना। अब मूसा पहाड़ से उतर रहा है। हालेलुया। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। हालेलुया। इसके आगे का वचन पढ़ेंगे। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया। उसके पास जाने से डर गए। क्यों? क्योंकि जो तेज परमेश्वर का उसके ऊपर उतर के आ गया था, उसे देखना इतना आसान काम नहीं है। आज परमेश्वर वही तेज जो अपने लोगों को देता है, शैतान उस तेज को देख के भागता है। आज जब आराधना के समय परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसके दास जो बातें करते हैं, जो आराधना करते हैं, वो तेज उतर के आज भी आता है और लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहोवा का तेज है। आगे का वचन पढ़ेंगे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। हाँ। इसके बाद सब इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। हाँ। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। हाँ। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारते हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। हाँ। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और तब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता। हाँ। तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। हालेलुया। इतना परम तेज कि जब तक वो बातें करने के लिए मूसा के भवन में नहीं जाता था, उस तंबू में, तब तक वो ओढ़नी को अपने ऊपर ही डाले रहता था। तो मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में उस सीने पर्वत पर
40 रात 40 दिन बैठने के बाद उस पवित्र अति पवित्र प्रचंड अभिषेक को प्राप्त किया। हालेलुया। आज का वचन हमें समझाता है मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना उसके गुणों को अपने अंदर धारण करने के जैसा है। जो तेज परमेश्वर के अंदर है, यदि हम परमेश्वर के साथ में उसकी उपस्थिति में प्रतिदिन निरंतर बैठते हैं तो उसका तेज परमेश्वर हमें देना शुरू कर देता है। तो हम जीवंत होते जाते हैं, हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति बढ़ती जाती है और परमेश्वर का तेज हमारे जीवन से, उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होना शुरू करती है। तो आज परमेश्वर ने हमें समझाया है कि मेरी उपस्थिति में मूसा ने वो तेज को प्राप्त किया और अपने दिल को खोलकर उसने सारी बातें कही। वैसे ही जिस प्रकार मूसा ने परमेश्वर से बातें की, उसने कहा यदि तू साथ में ना चले तो हमें आगे नहीं जाना है, आगे लेके नहीं चलना। तो इसी प्रकार हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है अपने जीवन में। पहला स्थान हमारा परमेश्वर को है, फिर उसके बाद में जो भी परमेश्वर हमें आज्ञा दे उसके अनुसार है। तो आज से हम उस उच्च पर्वत पर अपनी निगाहों को जमा के रखेंगे। जिस प्रकार दाऊद ने रखी, मूसा ने रखी, इसी प्रकार हम भी आज से परमेश्वर के उस ऊंचे पर्वत पे जो विराजमान है अपनी आंखों को लगा के रखेंगे। हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष करे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए गीत गाएंगे परमेश्वर का प्यारा सा। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। किसी को गीत गाना है तो गाए। हालेलुया। धन्यवाद। चलेगा, हम ये गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर जो जो गीत दे रहा है पूरा का पूरा जो वचन है उसके अनुसार निकल के आ रहे हैं। हालेलुया। आइए गाएंगे इस गीत को। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे।
मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, आगे आगे सब जलाल पाता रहे। आगे आगे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता। थोड़ा इधर आ जाए। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। होली गोस्ट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी यहाँ पे खड़े रहेंगे। रबाशा के रबाहाला बराबशा नमारा बराबशा बने। आइए एक मन से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य उसके कर। पवित्र नाम को धन्य हे कर। मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, यहोवा को धन्य उसके कर, किए हुए उसके किए हुए किसी भी उपकार किसी भी उपकारों को कभी नहीं भूला। कभी नहीं भूलना। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ होती रहे। सारे लोग कहें आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सभी को जय मसीह।